राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है और नौमी तिथि को ही आंवला नवमी, आरोग्य नवमी, अक्षय नवमी, कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी को ही अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन परिवार सहित आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को जो को भी आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं, परिवार सहित पूजन करते हैं, उन्हें आरोग्य, जीवन और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया जप, तप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। आंवला नवमी की पूजा के समय इस व्रत से जुड़ी कथा को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए, तभी इस पूजा का अक्षय फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अगर आज के दिन कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे आंवला नवमी के दिन ही सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। सबसे पहले तो आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आज की कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले जानते हैं आंवला नवमी के महत्व के बारे में। तो महिलाओं को आज के दिन सुबह जल्दी स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर के आंवले के वृक्ष के आसपास की अच्छे से साफ सफाई करके पेड़ की जड़ में शुद्ध साफ जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करना चाहिए और उस चढ़ाए हुए दूध और थोड़ी सी मिट्टी को अपने सिर पर लगाना चाहिए। फिर पेड़ की जड़ से जहाँ पे आपने जल और दूध चढ़ाया वहाँ पर आप पूजन सामग्री जैसे धूप, दीप, अक्षत आदि से पेड़ की पूजा करके उसके तने पर कच्चा सूत या फिर मौली लपेटनी चाहिए। 7 बार परिक्रमा करके लपेटी जाती है। कहीं कहीं पर 108 परिक्रमा भी की जाती है, तो 108 बार भी लपेट सकते हैं। पूजन के बाद परिवार और संतान सुख समृद्धि की कामना करके पेड़ के नीचे बैठ करके कथा सुननी चाहिए और परिवार और मित्रों के साथ में वहां पर भोजन ग्रहण करना चाहिए। और यदि भोजन ग्रहण करना संभव ना हो तो आंवले के फलों का सेवन भी आप वहां पर बैठ करके वृक्ष के नीचे बैठ करके कर सकते हैं। आज के दिन आंवले का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य करना चाहिए और आंवलों का दान भी करना चाहिए। आज के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु ने हयग्रीव नामक दैत्य का वध किया था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा भी की थी। आंवला नवमी पर बहुत से लोग मथुरा और वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए भी जाते हैं। आंवला नवमी के पर आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा और भोजन करने की परंपरा माता लक्ष्मी जी ने प्रारंभ की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी जी धरती पर घूमने आई तो धरती पर आकर के महालक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं, तो तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो महालक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष की पूजा करने का निश्चय किया। महालक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर के श्री हरि विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। महालक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन तैयार किया और श्री हरि विष्णु और शिव जी को भोजन कराया और खुद भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई भी महिला आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करके भोजन बनाती है, भोजन ग्रहण करती है, तो श्री हरि नारायण और शिव जी मिलकर के उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के व्रत रखती हैं। निसंतान महिलाएं यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रख करके आंवले के वृक्ष का पूजन करती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगली पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में आंवला नामक एक राजा रहता था। राजा ने निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवलों का दान करेगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। यह उसका रोज का नियम था। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे बहू को यह अच्छा नहीं लगता था। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवलों का ऐसे ही दान कर देगा तो सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन उन्होंने क्या किया कि अब राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसे बंद कर देना चाहिए। यह बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल को त्याग करने का निश्चय कर लिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाया और वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तो भगवान को उन पर दया आ गई और एक दिन भगवान ने क्या किया कि उस जंगल में ही राजा के लिए उन्होंने महल बनवा दिए, बाग बगीचे बनवा दिए, ढेरों आंवले के वृक्ष लगवा दिए। तब जब अगली सुबह राजा रानी उठे तो उन्होंने क्या देखा कि उनके राज्य से भी अधिक दुगना राज्य बसा हुआ है। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी देखो,
कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धो करके आंवला दान करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। राजा रानी ने आंवले का दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण उनके बेटे बहू का जो राज्य था वह शत्रुओं ने उनसे छीन लिया और वह एक एक दाने के लिए तरसने लगे। काम ढूंढते ढूंढते राजा के जो उसके पिताजी का राज्य था वहां पर जाकर के वह पहुंच गए और उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि उन्हें कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। और अपने यहाँ पर उन्होंने काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने अभी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथ रही थी तो उस समय उसकी पीठ पर एक मस्सा दिखा, तो वह सोचकर रोने लगी कि ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें यह सोचकर आमने आंवले दान नहीं करने दिए तो हमारा धन नष्ट हो गया और आज भी लोग न जाने कहाँ पर होंगे। यह सोच करके बहू रोने लगी तो आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिर रहे थे। तो वह रानी ने तुरंत पलट कर देखा तो पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले का दान करने से रोक दिया और इसलिए वे नाराज होकर के हमें छोड़ करके चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू ने भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवलों का दान करने लगे, आंवला नवमी का व्रत करने लगे, आंवला का वृक्ष का पूजन करने लगे। इस तरह से आंवला नवमी की कृपा से सभी सुख समृद्धि सुख शांति से रहने लगे। अगली पौराणिक कथा के अनुसार आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठा करके भोजन कराया करता था, साथ ही उन्हें सोना भी दान किया करते थे। यह देख करके सेठ के पुत्रों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तब वह अपने पिता से बहुत झगड़ा किया करते थे। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आकर के सेठ ने दूसरे गांव में रहने लगा और वहां पर एक दुकान लगाई और दुकान के सामने ही एक आंवले का वृक्ष भी लगाया। आंवले के वृक्ष की कृपा से उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और सेठ ने भी वहां पर भी आंवले नवमी का व्रत किया, आंवले के वृक्ष का पूजन किया और ब्राह्मणों को भोजन करा करके वह दान करता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया और उनके बेटों को समझ आने लगा कि वह सब अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। यह सब अपनी गलती समझ करके वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने भी आंवला नवमी का व्रत किया, आंवले के वृक्ष का पूजन किया और आंवलों का दान भी किया। इस व्रत के प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि सुख शांति से सभी रहने लगे। अगली पौराणिक कथा के अनुसार काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से किसी पड़ोसन ने बोला कि किसी पराये बच्चे की भैरव बाबा के नाम से बलि दे दो तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में थी तो एक दिन उसने एक कन्या को कुएं में गिरा करके भैरव बाबा को नाम पर बलि दे दी, लेकिन उस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसे पूरे बदन में कोढ़ हो गया और उस लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। जब वैश्य ने पूछा तो वैश्य के पूछने पर पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। तब वैश्य ने बोला कि गो हत्या, ब्राह्मण हत्या और बाल हत्या करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। तुम अभी गंगा नदी के तट पर जाओ और भगवान का भजन करो, गंगा स्नान करो, तभी तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। अब वैश्य की पत्नी ने गंगा किनारे रहने लगी और कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश करके उसके पास आई और उन्होंने बोला कि अगर तुम मथुरा जाकर के कार्तिक नवमी का व्रत करती हो, आंवलों की वृक्ष का परिक्रमा करती हो, पूजा करती हो, तो ऐसा करने से तुम्हारा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। और वृद्ध महिला की बात सुनकर के उसकी बात मानकर और उसकी वैश्य की पत्नी ने अपने पति से आगे लेकर के मथुरा जाकर के विधि विधान से आंवला नवमी का व्रत किया, आंवले का वृक्ष का पूजन किया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। इस तरह से आंवला नवमी के व्रत के प्रभाव से उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति हुई और वे खुशी खुशी अपने घर में अपने बच्चे के साथ रहने लगी। इस तरह से आंवला नवमी का व्रत करने से सभी निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। जिनके पास धन नहीं है उन्हें धन की प्राप्ति होती है, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यह थी आज की पौराणिक कथाएं जो कि आंवला नवमी के दिन सुनी जाती हैं, जिन्हें सुनने मात्र से ही आपकी सभी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय अगली जानकारी अगली कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माँ लक्ष्मी भक्तों।